परागकोश। देखिए परागकोश जो है, इसकी यदि बात करें हम, कल बात की थी हमने कि पुंकेसर जो भाग होता है, जो पुंकेसर भाग होता है, इस पुंकेसर भाग के शीर्ष पर तो द्विपादित संरचना जो पाई जाती है, उस द्विपादित संरचना को क्या कहा था हमने? परागकोश कहा था। ठीक है, जब इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटी जाती है, जैसे देखो ये द्विपादित संरचना है, इस प्रकार से द्विपादित संरचना है, इसकी यदि इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट यदि हम काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, अनुप्रस्थ काट जब इसके काटते हैं तो एक पाली जो है, एक पाली, इस एक पाली में इस प्रकार से दो चेंबर दिखाई देंगे हमें, इस प्रकार से इस पाली में भी हमें दो चेंबर दिखाई देंगे, दो चेंबर दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो एक पाली में जो दो चेंबर दिखाई देते हैं, तो कोष्ठक जो दिखाई देते हैं, इन कोष्ठकों को कहा जाता है लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। इन कोष्ठकों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। मतलब लघु बीजाणु धानी जो होती है, ये परागकोश के जो कोणे जो होते हैं, गोलाकार संरचनाएं बनाते हैं, कोणों के ऊपर गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसका मतलब एक द्विपालित परागकोश है। इस द्विपालित परागकोश में कितने लघु बीजाणु धानियां होती हैं? 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। ठीक है, लेकिन देखो मालवेशी जो कुल होता है, मालवेशी जो कुल है, इस मालवेशी कुल के दो पादप, मैं बात करूं मालवेशी कुल में, जैसे पादप है कपास है, भिंडी जो है, ये जो पादप होते हैं मालवेशी कुल में, इन पादपों का जो परागकोश होता है, यह परागकोश एक पालित होता है, केवल एक पाली होती है इसके अंदर। इनके परागकोश में केवल क्या होगी? एक पाली होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मालवेशी कुल के जो पादप हैं, इन पादपों में एक परागकोश में केवल कितने लघु बीजाणु धानियां होंगी बेटा? 2 लघु बीजाणु धानी होंगी। कितने लघु बीजाणु धानी होंगे इसमें? 2 लघु बीजाणु धानी होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो परागकोश है या लघु बीजाणु धानी है, इनकी बात हम करें तो इनकी जब आंतरिक संरचना देखी जाती है, अनुप्रस्थ काट जब इनकी देखी जाती है, तो इसके अनुप्रस्थ काट में 2 प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। कितनी संरचनाएं दिखाई देंगी? 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं इसमें। एक तो दिखाई देती है परागकोश की परतें, परागकोश की जो परत होती है, परतें दिखाई देती हैं, और दूसरा परागकोश की परतों के अंदर की ओर पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है। क्या दिखाई देगा? बीजाणुजन उत्तक दिखाई देगा। तो परागकोश की परतें दिखाई देंगी और ये क्या दिखाई देगा? बीजाणुजन उत्तक दिखाई देगा। ठीक है, हम बात करेंगे पहले परागकोश की परतों की, हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक परागकोश है, इस परागकोश में परतें पाई जाती हैं, किस प्रकार से परतों से निर्मित संरचना होती है। देखिए देखो परागकोश जो है, एक बार हम बात करूं इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से हमारे परागकोश इसमें, ठीक है, 2 पाली है, एक पाली ये होगी, एक पाली ये होगी। एक पाली में देखो ये गोलाकार संरचना कोनों के रूप में उपस्थित, लघु बीजाणु धानी का इसमें। तो ये जो परागकोश, इस परागकोश में इस प्रकार से ये परतें पाई जाती है, इस प्रकार से ये जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो इस प्रकार से परतें पाई जाती है इसमें। ठीक है, सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली जो परत होती है, इस परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा कहा जाता है, बाह्य त्वचा। सबसे बाहर क्या पाई जाती है? बाह्य त्वचा पाई जाती है। फिर इसके बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाने वाली जो परत होती है, इस परत को कहा जाता है एंडोथीशियम कहा जाता है, अंतस त्वचा कहा जाता है। एंडोथीशियम होती है,
ठीक है, अंतःत्वचा होती है। इसके नीचे की ओर पाए जाने वाली जो परत होती है, इस परत को कहा जाता है मध्य स्तर, कहा जाता है, मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। और सबसे अंदर की ओर पाए जाने वाली जो परत होती है, इसे कहा जाता है पोषूतक कहते हैं, इसको टेपिटम कहा जाता है। ठीक है, तो बाहर से अंदर की ओर परतों का जो क्रम होता है, वो सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंतःत्वचा, फिर मध्य स्तर, और सबसे अंदर क्या मिलेगी, टेपिटम मिलेगी। आगे बात समझ में। देखिए, बाह्य त्वचा की यदि हम बात करें, बाह्य त्वचा सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली परत होती है, केवल एकल स्तरीय परत होती है। इस प्रकार से कोशिकाओं से निर्मित एकल स्तरीय परत होती है। देखो, इस एक भाग की बात करूं मैं, एक लघु बीजाणु धानी की एक बात करें, केवल अकेले एक की बात करें, तो इस प्रकार से एकल स्तरीय परत है, सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली ये एकल स्तरीय परत होती है। इस प्रकार सबसे बाहर की ओर उपस्थित है, एकल स्तरीय परत है। और बाहर उपस्थित है, इसका मतलब ये बाह्य त्वचा जो है, बाह्य त्वचा क्या करेगी, इसकी किसका कार्य करेगी, सुरक्षा का कार्य करती है। बाह्य त्वचा है, किसका काम करेगी, सुरक्षा का काम करेगी। बाह्य त्वचा के नीचे पाए जाने वाली एकल स्तरीय परत ही और होती है, एकल स्तरीय परत ही है, दूसरी भी है, जिसे अंतःस्थीशियम कहा जाता है। लेकिन देखो, इस अंतःस्थीशियम की विशेषता होती है, कुछ इन कोशिकाओं की कुछ विशेषता है। ये जो अंतःस्थीशियम की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज, अंतःस्थीशियम की कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है। तो इसके जमाव के कारण, इसमें रेशेदार स्फुलन बन जाते हैं। रेशेदार क्या बन जाती है, इसमें स्फुलन, पट्टिकाएं बन जाती है इसमें। ठीक है, और ये रेशेदार स्फुलन जो होते हैं, यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, इस प्रकार से इसमें ये ऐसे यू आकार की संरचना बन जाती है, स्फुलन बन जाते हैं, रेशेदार स्फुलन बन जाते हैं। और ये जो रेशेदार स्फुलन का निर्माण होता है, इनका जो आरंभ किधर से होगा, अंतःस्थीशियम की कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है, उधर से आरंभ होकर बाह्य भित्ति की ओर फैले रहते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, आंतरिक भित्ति मतलब यहाँ आंतरिक भित्ति है, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से, और फिर बाह्य भित्ति की ओर फैले रहते हैं, इस प्रकार ऐसे। तो इसके अंदर ये क्या मिलते हैं, रेशेदार ये स्फुलन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी, इस अंतःस्थीशियम कोशिका की विशेषता होती है कि ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। कैसी होंगी ये, आर्द्रता ग्राही होती है। तो अंतःस्थीशियम की कोशिका, दो विशेषता इसकी, एक तो अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण क्या बन जाते हैं, इसमें रेशेदार स्फुलन बन जाते हैं, और दूसरा अंतःस्थीशियम है, इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं। आगे बात समझ में ये अंतःत्वचा जो है, ये अंतःत्वचा जब परागकोश का स्फुटन होता है, तो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। परागकोश के किस में सहायक होती है, ये स्फुटन में सहायक होती है। और परागकोश का स्फुटन जो होता है, हमेशा कहां से होगा, एक स्थल होता है, स्टोमियम कहा जाता है इसको। इस स्टोमियम स्थल से परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। क्योंकि स्टोमियम स्थल वाली जो जगह होती है, यहाँ पर जो अंतःत्वचा की कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, परागकोश का स्फुटन होगा। ठीक है, फिर अंतःत्वचा के नीचे की ओर पाए जाने वाली जो परत होती है, उसे कहा जाता है मध्यस्तर, कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मध्यस्तर। और मध्यस्तर जो होता है बेटा, 1 से लेकर 3 स्तरीय मोटी परत होती है। मतलब एक स्तर भी हो सकता है इसमें, एक स्तर भी, इसका 2 स्तर भी हो सकते हैं, और इसके कितने स्तर हो सकते हैं, 3 स्तर भी हो सकते हैं। तो 1 से लेकर 3 स्तरीय मोटी परत होती है। समझ गई बात। तो देखो, सबसे आंतरिक परत की हम बात करें, टेपिटम की हम बात करें, टेपिटम जिसे पोषूतक कहा जाता है। टेपिटम जो है, ये टेपिटम कौन सी कोशिकाओं को, बीजाणुजन उत्तक जो है, उन
बीजाणुजन उत्तक को, इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से क्या मिलती है, बीजाणुजन उत्तक पाई जाती है। बीजाणुजन उत्तक को घेरे हुए रहती है। कौन सी कोशिकाओं को घेरे रहेगी, बीजाणुजन उत्तक को घेरे हुए रहती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये टेपिटम की कोशिकाएं जो लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, इन लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, ये टेपिटम की कोशिकाएं केलेज एंजाइम का स्राव करती है। इसका स्राव करेगी, केलेज एंजाइम का। और ये केलेज एंजाइम देखो क्या काम करता है, आगे जब हम लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे उसमें जो लघु बीजाणु चतुष्क बनाएंगे, तो लघु बीजाणु चतुष्क आपस में जिस परत से जुड़े रहते हैं, जो परत जो आवरण इसको घेरे रहते हैं चतुष्कों को, वो होती है केलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, केलोज से निर्मित होती है। तो उस केलोज भित्ति का पाचन कौन करता है, ये केलेज एंजाइम करता है। पाचन कौन करेगा, केलेज एंजाइम करेगा। ठीक है, तीसरी बात होगी यहाँ पर, ये जो टेपिटम जो होता है, इस टेपिटम के द्वारा विशेष प्रकार के कुछ हार्मोन जो हैं, इन हार्मोन का भी क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। ठीक है, हार्मोन भी स्रावित करते हैं ये। जैसे बात करें हम यहाँ पर ए हार्मोन है, वो टेपिटम के द्वारा भी क्या होता है, स्रावित किया जाता है। ठीक है, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर यूबिस्काय पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यूबिस्काय निर्मित होती है इसमें, टेपिटम कोशिकाओं में। और ये जो यूबिस्काय जो है, इस यूबिस्काय के द्वारा एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको, स्पोरोपोलेनिन कहेंगे। और ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, यह स्पोरोपोलेनिन पराग कण जो है, इन पराग कणों की बाह्य चोल, बाह्य जो चोल होती है, एग्जाइम जो होती है, उस एग्जाइम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझने के बाद तो टेपिटम है, टेपिटम के कुछ मुख्य कार्य होते हैं। मुख्य कार्य, लघु बीजाणु जो होंगे वो पोषण प्रदान करता है, केलेज एंजाइम का स्राव करता है, हार्मोन स्रावित करते हैं, और इनमें किसका निर्माण होता है, क्या स्रावित होते हैं, स्पोरोपोलेनिन का स्राव।